हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शो दैट जी इक्वल टू, ये फॉर्म दिया हुआ है A000, ए बिलोंग्स टू आर नोट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारे इसको क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना है। कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें फॉर्म दिया हुआ है जी इक्वल टू क्या दे रखा है A0 इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर नोट, यानी कि ए क्या नहीं है, ए रियल नंबर है, बस जीरो को छोड़ के सब, ठीक है। तो क्लोजर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए बी, दो मैट्रिक्स मानूंगी जी में, और गुणा के लिए प्रूफ करना है इसको मैट्रिक्स अबेलियन ग्रुप, तो ए बी को मुझे किस में शो करना पड़ेगा, जी में। तो ए क्या हो जाएगी, A00 टाइप मैट्रिक्स हो गई। बी क्या हो जाएगी, B00 टाइप मैट्रिक्स हो जाएगी, जहाँ पे ए और बी दोनों किस में बिलोंग करते हैं, आर नोट में, यानी कि रियल नंबर है बस जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यही तो होगी A00 B00, गुणा करने पे मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा AB000। अब यहाँ पे देखो A0 नहीं है, B0 नहीं है, और दोनों किस में है, आर नोड में, तो ऑब्वियसली जो ए बी आया है वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बिलोंग्स टू आर नोट। और फॉर्म किस, इस जी में एलिमेंट इसी तरह के है, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। तो ए और बी जी में थे और ए बी को मैंने जी में प्रूफ कर दिया, तो ये क्या बन गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड आती है मेरी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि जो मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स होता है उनमें गुणा क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्सों में हमेशा जो गुणा है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लो फॉलो करता है, यानी कि ये होता है। और आप करके देख सकते हो इसमें कि ए बी और सी को कर लो पहले, और फिर ए को कर लो, या फिर ए बी और सी को कर लो, तो रिजल्ट क्या आता है मेरे पास, सेम। मैट्रिक्स में ये स्टैंडर्ड है कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लो फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, ए एक मैट्रिक्स है, इसको कौन सी ऐसी मैट्रिक्स बी है जिससे गुणा करूँ तो मुझे वापस ए मिले, ठीक है, यही तो हुआ। तो हमारे पास सीधी सी बात है यहाँ पे कि A00 ये एक मैट्रिक्स मानूँ मैं ए की जगह, ठीक है, बी की जगह मैं मान रही हूँ बी, वो आइडेंटिटी मान रही हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो मैं ई मान रही हूँ, तो यहाँ पे ई मान लेती हूँ, ठीक है। E00 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए वापस ए, तो A.E ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान रही हूँ, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मान रही हूँ, इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो ए मैंने क्या मानी, A00, और इसको क्या माना, E00, क्योंकि इसमें एलिमेंट इसी तरह के है तो मैट्रिक्स भी इसी तरह की आएगी। तो E00 इक्वल टू क्या आना चाहिए, A00। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, AE000 इक्वल टू A000। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो ए इक्वल टू क्या आएगा, ए, तो ई इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 1। तो यानी कि मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन गई, ई इक्वल टू क्या बन गई, E00 थी ना, तो ई की जगह 1 रख दो, यानी कि 100। अब यहाँ पे 1 क्या है, बिलोंग्स टू आर नोड है, तो ये क्या बन गई, ये जो ई मैट्रिक्स है ये भी किस में जाएगी, जी में जाएगी, तो हमें आइडेंटिटी भी मिल गई यहाँ पे। फिर बात आती है इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो ए की वैल्यू वही A000, बी की वैल्यू B00, ई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, आइडेंटिटी 100। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो क्या आया था, AB00 इक्वल टू ये है ही 1000। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, AB इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई ना 1/A, ठीक है। तो मेरे पास मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि जो गुण मैट्रिक्स क्या आ गई मेरे पास, बी की वैल्यू क्या आ गई थी 1/A00। ये किसकी हो गई, A00 की इन्वर्स मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि 1/A भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर नोड, क्योंकि ए क्या है, आर नोड में है, जीरो है नहीं, तो 1/K भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर नोड हो जाएगा। तो ये भी किस में बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का क्या, मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये क्या हो गई, इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया। फिर बात आती है कम्यूटेटिव की। तो हम ए बी निकालें और बी ए निकाले तो वो सेम आना चाहिए कम्यूटेटिव के लिए। तो ए बी निकालोगे तो आप सीधी सी, अभी तक इतनी गुणा कर चुके हो तो यार ए बी को यहाँ लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, यही तो आएगा ए बी को गुणा करने पे, ठीक है। ए मतलब ए मैट्रिक्स A00 बी की B00 है ना, और बी ए को करूँगी तो ये आ जाएगा BA00। तो ये दोनों सेम ही तो है, ए बी लिखो या गुणा में बी ए लिखो तो ये दोनों सेम है, तो ये कम्यूटेटिव लो फुल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, अबेलियन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये, शो द सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का है, इज़ एन अबेलियन ग्रुप फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। हमें मैट्रिक्स किस फॉर्म में दी हुई है, ए अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या है, आर, रियल नंबर है। ये हमें मतलब जी इक्वल टू ए अल्फ़ा, इस तरह की मैट्रिक्स दी हुई है, इनका सेट है। ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या है, आर, ये सेट है। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें इसको क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अब इसमें अबेलियन के लिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्सेस मानूंगी जी में, और ए बी को किस में शो करना है, जी में। तो पहले ए अल्फ़ा मान लिया, ए अल्फ़ा मानूंगी, मतलब एक मैट्रिक्स ए अल्फ़ा हो गई ए की जगह। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा आया, ठीक है, और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आया। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स में मानूंगी ए बीटा, जो कि बी है, तो वो क्या हो जाएगी, कोस बीटा और माइनस साइन बीटा, साइन बीटा कोस बीटा। ठीक है, इस तरह की आ गई। अब देखो हम यहाँ देख लेते हैं, इसमें ये देखिए, हाँ अब इसमें देखो मैंने को ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा किया, तो ये आ गया ए अल्फ़ा की वैल्यू ये थी, ये ए बीटा की वैल्यू, इनको गुणा ही तो करना है। ये जो गुणा करने पे है वो किस में जाना चाहिए, वापस जी में। तो इनको गुणा किया तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा गुणा हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता ही है आपको, कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा हो गया, और माइनस साइन अल्फ़ा, तो मैं गुणा होने पे ये बन गया, और ये फिर वापस फॉर्मूला बन गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का, इधर बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला बन गया। ओवरऑल मेरे पास ये बन गई, ओवरऑल मेरे पास बन गई ये ए अल्फ़ा गुणा जो ए बीटा था उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ये आ गई। जी के फॉर्म में, जी में इस तरह के एलिमेंट है। अब अल्फ़ा आर का एलिमेंट है, अल्फ़ा आर का एलिमेंट है, बीटा आर का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी किस में चला गया, आर में चला गया। तो ये ओवरऑल किस में चली गई, जी में। ठीक है, उस मैट्रिक्स वाले में चली गई, तो ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। ए अल्फ़ा और ए बीटा दो एलिमेंट माने थे, और वापस किस में चले गए, ए अल्फ़ा गुणा ए बीटा से मेरे पास आया क्या, एक्चुअल में ए अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप आ गई, क्योंकि ए अल्फ़ा था मैं कोस अल्फ़ा लिख रही थी। अब ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए अल्फ़ा गुणा ए बीटा, मेरे पास क्या रहा है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वापस किस में जा रहा है, जी में। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लोज्ड। फिर आती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए तो वापस मैं वही लिखूँगी, ये मैंने अभी कहा था कि मैट्रिक्स में जो गुणा है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लो फॉलो होता है हमेशा। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लो हमेशा फॉलो होता है, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। फिर बात आती है मेरी आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी के लिए अगर मैं आइडेंटिटी के लिए अगर मैं अल्फ़ा इक्वल टू 0 लिखूँ तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए अल्फ़ा इक्वल टू ए 0, मेरे पास क्या बनेगा, कोस 0 माइनस साइन 0, ठीक है, साइन 0 कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो ये बन गई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसको मैं किसी से गुणा कर लो, चाहे ए अल्फ़ा है ना, जो ए अल्फ़ा इसकी किसी भी मैट्रिक्स से कर लो, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। वैसे भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ये आई बन रही है, हम जानते हैं ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से गुणा करते हैं हमेशा वही बनता है, तो ए अल्फ़ा को आई से कर लो, हमेशा क्या आएगा, ए अल्फ़ा ही आएगा। और ये हम जी में बिलोंग करता ही है, क्योंकि अल्फ़ा एक रियल नंबर होना चाहिए, तो वो मैंने 0 लिया था, तो जिस पे वैल्यू करने पे मेरे पास ये आ गया था, तो ये जी में बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, आइडेंटिटी। फिर बात आती है इन्वर्स की। तो इन्वर्स करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए अल्फ़ा को ए बीटा से गुणा करूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, ए 0, यानी कि ए 0 पे आई थी आइडेंटिटी, ए 0 मिल जाए। तो ये किससे आ सकता है, देखो हमने पढ़ा था कि ए अल्फ़ा को ए बीटा से करती हूँ तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा बनता है ना। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकती क्या, ए अल्फ़ा को अगर ए माइनस अल्फ़ा से करूँगी तो ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, यानी कि ए 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इन्वर्स मिल गया ना, ए अल्फ़ा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फ़ा, वो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स, ए अल्फ़ा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फ़ा, यानी कि वहाँ पे कोस अल्फ़ा बन रहा था ना वो मैट्रिक्स में, तो बस उसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, माइनस अल्फ़ा, माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, ठीक है, साइन माइनस अल्फ़ा कोस माइनस अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगी, ए माइनस अल्फ़ा मैट्रिक्स क्या बन जाएगी ये मेरी। जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर था, तो माइनस अल्फ़ा भी क्या है, आर का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। फिर बात आती है मेरे पास, इसको अबेलियन प्रूफ करना था, तो अबेलियन की क्या होना चाहिए, ए अल्फ़ा को ए बीटा से गुणा करो और ए बीटा को ए अल्फ़ा से करो, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए।
तो हम जानते हैं कि ए अल्फ़ा को ए बीटा से करते हैं तो क्या आता है ए अल्फ़ा प्लस बीटा, और ए बीटा को ए अल्फ़ा से करते हैं क्या आता है ए बीटा प्लस अल्फ़ा। तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ए अल्फ़ा प्लस बीटा के एलिमेंट आप यही तो लिखोगे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप, है ना। और यहाँ पे इसमें पहला एलिमेंट क्या लिखोगे कोस बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसको मैं ये भी कोस बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दो या फिर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो, बात तो सेम ही है। तो हमारे पास ये क्या रहेंगे दोनों सेम रहेंगे, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगी कम्यूटेटिव भी हो जाएगी, कर्म नियम का पालन कर लेगी। तो इसका मतलब ग्रुप क्या बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। थैंक यू।